आज का प्रश्न है कि क्यों जो है हमें मना किया जाता है घर में बना हुआ जो मंदिर है उसके सामने कपड़े चेंज करने के लिए। तो एक्चुअली मैं इस प्रश्न को, क्योंकि पुराने टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे सामने आए थे कि क्यों जो है मंदिर के सामने ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, वैसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये क्यों नहीं करना चाहिए। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आज इसी वीडियो में क्लब करके दे रही हूँ। हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो आज के प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे समझते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम ये उदाहरण लेते हैं कि जब हम घर में एक मंदिर या वेदी स्थापित करते हैं, तो अगर हम इसको साइकोलॉजिकली समझें तो कहीं ना कहीं जो है हम जो आज के एनवायरनमेंट में हमें नहीं बताया जाता, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि यहाँ पे कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी हम आरती उतार रहे हैं, जिनको हम खाने के लिए कुछ ऑफर कर रहे हैं और जिनके साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि कोई ना कोई तो है यहाँ पे जिनके साथ हम बातें करते हैं। तो जिनको हम मन में धारण करके यहाँ पे जो है अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग, उनके सामने हम कपड़े कैसे चेंज कर सकते हैं, उनके सामने हम खाना कैसे खा सकते हैं बैठ के, उनके सामने हम गाली गलौज या ऊंची आवाज़ में भी कैसे बात कर सकते हैं। सेकंड स्टेज में हमें ये पता है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड या भगवान या देवी देवता जो है यहाँ पे विराजमान है। तो हमें इस चीज़ को ऐसे समझना है कि कोई पर्सनालिटी अगर हमारे घर में आती है, कैसे कार्य हम उनके सामने कर सकते हैं। अगर हम ये समझें कि ये हमारा घर है और हमारे घर में कोई पर्सनालिटी है या किसी को हमने विराजमान किया है यहाँ पे, तो उनके सामने हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, वो कार्य आप मंदिर में, वेदी में या ऑल्टर में कर सकते हैं जाके। जैसे हम घर में कोई आता है तो उनके सामने हम कपड़े चेंज नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और खाना खाने नहीं बैठ जाते हैं, जूठा मीठा नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य जो हम जो है गेस्ट के सामने नॉर्मली नहीं करते हैं। इससे हटके एक छोटा सा जो है डिस्कशन मैं आपके साथ खुद करना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मुख से सुना है कि वो बोलते हैं कि हमने तो अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही निम्न स्तर है। बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम भगवान को रखें। सबसे पहली बात। दूसरे लेवल पे हम समझे तो बहुत सारे भक्त ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर में भी भगवान विराजमान है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। और इससे भी ऊपर अगर हम ऊपर वाले स्तर में जाना चाहें, जो कि रियलिटी है कि हम सभी जो हैं इस दुनिया में किराएदार हैं, हमारा अपना घर नहीं है, हमारा परमानेंट जो प्लेस है वो भगवत धाम है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो ये टेम्परेरी प्लेस जो है एक्चुअल में कृष्णा की है, भगवान की है। तो हमें ये बोलना चाहिए कि भगवान ने कृपा करके जो है हमें अपने घर में स्थान दिया हुआ है, या भगवान जो है बहुत ही करुणामयी है, जो हमारे ऊपर कृपा करके हमारे साथ यहाँ पे इस भूलोक में भी रहने आए हैं। तो ऐसी भाषाओं का हमें जो है उपयोग करना चाहिए। अच्छा, आप एक और कार्य भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपके घर में जो है स्पेस कम है, ऐसा घर है जहाँ पे जो है मतलब आपके पास एक ही जगह पे बहुत सारे कार्य आपको करने होते हैं, तो वहाँ पे आप जो है अपने मंदिर के सामने एक कर्टन लगाइए, जहाँ पे वो कर्टन जो है जब हो तो आप जो है वहाँ पे जो भी कार्य आप करना चाहो वो कार्य आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण।